हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय स्नेहा मान। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा सूट डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप वीडियो में मेरा ये सूट देख रहे हैं, यही सूट डिज़ाइन में आपको बनाना सिखाऊंगी। जो इसका नेक है और जो इसमें नीचे बॉर्डर है, इसको ही बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी। जॉर्जेट का लैवेंडर कलर का मैंने इसमें कुर्ती का फैब्रिक लिया था और रियोन का फैब्रिक प्लाजो का लिया था। सिंपल कुर्ती मैंने कट कर ली थी। जिस तरीके से आप सिंपल कुर्ती कट करेगा उसी तरीके से मैंने सिंपल कुर्ती कट करी थी। कुर्ती का फैब्रिक जॉर्जेट था तो साथ में लाइनिंग भी लगाई, तो मैंने लाइनिंग भी इसकी कट कर ली थी। उसके बाद मैंने इस पर लाइनिंग अटैच करी, देखो लाइनिंग अटैच कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें इस तरीके से डबल फोल्ड करी। फ्रंट पार्ट में मैंने लाइनिंग अटैच कर ली थी और फिर मैंने इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में तैयार फोल्ड करी। देखो ये मैं इसके गले की कटिंग करूँगी। उसका बाद फिर मैंने 14 इंच पे निशान लगाया। 14 या 14.5 इंच की मैं इसकी लंबाई रखूँगी। 14 इंच पे मैंने निशान लगाया और ऊपर तक मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और नीचे तक मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और फिर दोनों निशान इस तरीके से मिला लिए थे। ये वी नेक में इसका बनाऊँगी। इसमें थोड़ी मैं चौड़ी पट्टी यूज़ करूँगी। इस करके मैंने 4 इंच पे ऊपर तक और नीचे तक 1.5 इंच, मतलब कि मैं इसमें 1.5 इंच की पट्टी ऐड करूँगी। इस करके इतना निशान लगाया था। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करी। देखो कुछ इस तरीके का मैंने नेक कट कर लिया था। जो मेरे सूट का गला है वो इस तरीके से कट कर लिया था। इस शेप में मैंने मेरा गला कट कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने पट्टी कट करी। 2 पट्टी कट करी थी। लगभग 18 इंच की लंबाई थी इनकी और 4-4 इंच की इनकी चौड़ाई थी। एक्स्ट्रा ही लंबाई रखी थी मैंने। उसके बाद इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर यूज़ कराया था। देखो इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर भी लगाया था साथ में और फिर उस तरीके से बीच में तो पेस्टिंग पेपर फोल्ड कराया और 1-1 इंच का इस पर 1.5 इंच का इस पर निशान लगाया। 1.5 इंच पर मैंने इस पर निशान लगाया। दोनों पट्टियां पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया था। उसके बाद देखो मैं इन पट्टियां ने जो मेरी कुर्ती है उस पर स्टिच करूँगी। पहले तो ऊपर तक मैंने पट्टी कट कर ली क्योंकि एक सार नहीं थी, एक सार करी। उसके बाद जो मैंने चौक का निशान लगाया था बिल्कुल उसका ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। मैं इसके बिल्कुल ऊपर जो मैंने चौक का निशान लगा रखा है उसका बिल्कुल ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सीधी साइड मैंने पट्टी रखी थी, जो मेरी कुर्ती की सीधी साइड थी उस साइड मैंने स्टिच करी थी। देखो एक पैर का मार्जिन, एक पैर का नीचे तक लेकर आई थी सिलाई एक पैर की। उसके बाद इस तरीके तक घुमाई सिलाई और फिर दूसरी पट्टी उठाई, वो भी इस तरीके से रखी और जो उसमें चौक का निशान लगा रखा था उसका बिल्कुल ऊपर मैंने सिलाई लगाई। कुछ इस तरीके से मैंने स्टिच कर ली थी दोनों पट्टी। देखो मेरी दोनों पट्टी स्टिच हो गई थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया और फिर मैं इसमें नीचे की तरफ मैंने इसमें कट लगाई कि आसानी से ये फोल्ड हो जाए। देखो इसके नीचे मैंने छोटे छोटे कट लगाए, बिल्कुल कन्नी में कट लगाया था मैंने कि वो आसानी से फोल्ड हो जाए। साइड में भी लगाई फिर कट लगाया। बाद मैंने ये पट्टी थी ये पलटी उल्टी साइड। देखो इस तरीके से मैं इन्हें पलटूंगी और नीचे की तरफ तक भी कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ तक भी पलटी, अंदर की साइड करी। फिर ये मैंने नीचे की तरफ तक इस तरीके से मेरा वी नेक, जो सूट का गला था वो वी नेक इस तरीके से बनकर आया था और इसके बिल्कुल कन्नी पे मैं सिलाई लगाऊंगी। अब देखो बिल्कुल कन्नी पे सिलाई लगाई कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ भी अच्छे से फोल्ड करूंगी और फिर इस पर सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल कन्नी पे सिलाई लगाई नीचे की तरफ भी। दूसरी साइड भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर आप सब ने फिर भी कुछ भी समझ में ना आवे तो आप सब कमेंट करके पूछ सकते हो।
देखो कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली थी गले पे इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली थी। इतना मेरा गला बन गया था कुर्ती का। और मैं इसमें ब्लैक कलर का जो फैब्रिक मैंने कट कर लिया था, इसकी लेंथ लगभग मैंने 24 इंच रखी थी, डबल फोल्ड करके 12 इंच, और चौड़ाई ली थी इसकी 7.5-8 इंच के आसपास। और अब मैं इसमें सिलाई के साथ मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले तो मैं 1-1 इंच के गैप में सिलाई लगाऊंगी, तो 1-1 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। देखो इस तरीके से आप मार्क कर सको हो, जितना भी आपने गैप रखना है अपने हिसाब से उतना ही आप इसमें मार्क कर लियो। देखो मैं इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी सिलाई के साथ में। सबसे पहले तो मैं ऊपर नॉर्मली सिलाई लगा लूँगी। ऊपर सिलाई लगाया बाद फिर मैं इसमें इस तरीके से फोल्ड करूँगी। जो हमने निशान लगाया था उसका बिल्कुल ऊपर कन्नी पर सिलाई लगावांगे। ये मैं अपना ओपन करके दिखाऊं। देखो कुछ इस तरीके का मेरा बन के आया है। देखो दूसरा भी इसी तरीके का बिल्कुल जो निशान लगा था उसका ऊपर सिलाई लगावांगे। इसी तरीके से 1-1 इंच पर निशान लगावांगे और सिलाई लगाते जावांगे, तो अपना डिज़ाइन बन के आवेगा यूँ। देखो कुछ इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। अगर आपने फिर भी कुछ भी ना समझ में आओ तो आप सब कमेंट करके पूछ सको हो। इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा कर पट्टी तैयार कर ली है। मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी 7 इंच पर लगाऊंगी। आधा इंच का मेरा ऊपर तक मोटिया में आ जाएगा, तो 6.5 इंच का मेरा गला बच जाएगा। तो मैं 7 इंच पर मैंने ऊपर तक निशान लगा लिया। ऊपर तक मैंने दोनों तरफ 7 इंच पर निशान लाया है। अब मैं इसमें पट्टी जो हमने तैयार करी है, देखो अब इसने स्टिच करांगे। कुछ इस तरीके से रख लेंगे। इसने जो हमने निशान लाया था उसका बिल्कुल मिला कर रखना है। देखो कुछ इस तरीके का लगभग आप इसका बीच का गैप भी माप लियो। 5 इंच के आसपास या 5.5 इंच के आसपास इसका गैप होना चाहिए ऊपर तक। ज़्यादा गैप रखोगे तो आपका गला गिरने लग जाएगा। और फिर मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। पिन के साथ मैं इसमें मैं अटैच कर लूँगी पहले तो, ताकि वो कपड़ा ही लेना। तीनों साइड में इसमें पिन लगा लूँगी। नीचे की तरफ भी पिन लगा ली। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। फिर मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल कन्नी पर सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। ऊपर तक सिलाई ने मैं पक्का कर लूँगी। सिलाई मेरी लग गई है। देखो इतना मेरा वी नेक बन गया है। मैं इसमें मिरर वर्क करूँगी। मिरर वर्क और फैब्रिक ग्लू का मैं इसमें यूज़ करूँगी। फैब्रिक ग्लू के साथ में मैं मिरर चिपकाऊँगी। इन मिरर का मैं इसमें यूज़ करूँगी। कुर्ती के ऊपर सारे मिरर घेर देते। फिर मन्नर वंसुना उठाए, ये मिरर उठाया बाद फिर हमने एक एक करके मिरर लगाए, मन्ना और मेरी बहन ने। देखो इस तरीके से पहले तो मैंने ग्लू लगाया, ग्लू के ऊपर फिर मिरर लगाए। इस तरीके से अच्छा सा ग्लू लगाना है। फैब्रिक ग्लू तो वॉश करने के बाद भी अपना मिरर है जो हटेगा नहीं हो। इसी तरीके से चिपका रहेगा धोने के बाद भी। 1.5 इंच की जो पट्टी तैयार की थी उस पट्टी पर मैंने मिरर लगाए। देखो 3-3 लेयर लगाई थी मिरर की, 3 लाइन में लगाए थे मिरर। एक एक करके इस तरीके से मैं मिरर लगा लूँगी इस पूरे सूट में, मतलब कि पूरे नेक में। जो मैंने 1.5 इंच की पट्टी रखी थी उससे मैं मिरर लगाऊंगी बस 3 लाइन इस तरीके से। मन्ना और मोना ने मिलकर धनवाना ये मिरर लगाए। 1 या 2 दिन के लिए सूखने के लिए रखने हैं ये मिरर। अगर आप सूट को वॉश करते हैं तो आप मिरर लगाने के 4-5 दिन बाद ही इसको वॉश करना। कुछ इस तरीके से मैंने ये सारे मिरर लगा लिए थे। सारे मिरर लगाए बाद में आपने बॉर्डर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि मैंने इस सूट का बॉर्डर किस तरीके से तैयार किया था, वो आपने मैं बताऊंगी। देखो सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से मैं ये जाली वाली लेस लेकर आई थी, ये लेस अटैच कर ली थी, इसमें स्टिच कर ली थी इस तरीके से। डबल फोल्ड करके कपड़ा बिल्कुल कन्नी पर स्टिच करी थी।
सीधी साइड रखी थी लेस कपड़े का, उल्टी लेस थी। उसके बाद ये लेस इस तरीके से फोल्ड करी और तुरुप का बिल्कुल कन्नी पर सिलाई लगाई। इस तरीके से तुरुप का सिलाई ला ली थी। उसके बाद मैंने 7 इंच का 7.5 इंच का बॉर्डर कट कराया था, मतलब कपड़ा कट कराया था बॉर्डर तैयार करने वास्ते। और फिर मैंने जो हमने लेस लगाई थी फैब्रिक पे, सूट पे, देखो इस तरीके से रखी। जो हमारा फैब्रिक था, जो हमने पट्टी कट करी थी, उसकी सीधी साइड ली और लेस उल्टी साइड, आधा इंच का गैप रखा ना, लेस इस तरीके से स्टिच कर ली, सिलाई ला ली। देखो उसका बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करया ये कपड़ा और स्टिच कर लिया, बिल्कुल कन्नी पे कपड़ा स्टिच करया। कपड़ा स्टिच करने बाद देखो मैं आपने सीधी साइड दिखाऊंगी। इस तरीके से हमारी जाली निकल कर आई थी लेस की, और बिल्कुल कन्नी पे सिलाई ला लूँगी मैं। और फिर मैंने बिल्कुल कन्नी पे सिलाई लाई। कुछ इस तरीके से मैं ये बॉर्डर तैयार करूँगी। यह मैंने सिलाई लगा ली थी, अब मैं इसमें 1-1 इंच पे मार्क करूँगी। मैंने इसमें लेंथ तैयार करनी है मेरी 46 इंच की लेंथ तैयार करूँगी मैं। तो उसके हिसाब से मैं पहले इसमें 1-1 इंच पर निशान लगा कर ना सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल कन्नी पे। जिस तरीके से आपने गले की पट्टी में सिलाई लगाई थी, डिज़ाइन बनाया था, उसी तरीके से नीचे बॉर्डर तैयार करांगे। देखो जो 1 इंच पर निशान लगाया था, बिल्कुल उसकी कन्नी पे सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल कन्नी पे सिलाई लगानी है। देखो कुछ इस तरीका है, बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनकर आवेगा। इस तरीका से मैं 4 या 5 लाइन बना लूंगी, मतलब कि 4-5 बार नुए सिलाई लगाऊंगी। दूसरी भी इसी तरीके से 1-1 इंच में निशान लाऊंगी और फिर इसे तरीका से सिलाई लगा लूंगी। जितना इंच का आप गैप रखना चाहो उतने इंच का रख सको हो। 1 इंच का बहुत हो है मेरे हिसाब से, तो 1 इंच का काफ़ी है। देखो इस तरीके से मैंने 4-5 लाइन बना ली हैं। और ये मैं मेरी लेंथ मापूंगी कमीज की कितनी लेंथ है। देखो 46 या 47 इंच की, 46 इंच की लेंथ में तैयार रखूंगी, 45 या 46 इंच की सॉरी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूंगी, 1 इंच का कपड़ा रखा है मैंने। एक्स्ट्रा कपड़ा ना मैं कट कर दूंगी और ये मैं इस लेस ना इस पर स्टिच करूंगी। देखो कपड़े की सीधी साइड लेस ना रखूंगी, पहला उल्टी लेस रखूंगी और कपड़ा होगा मेरा सीधा। पहले तो मैं इसने स्टिच कर लूंगी सीधा। बहुत ही सुंदर सा ये मेरा बॉर्डर बनकर होगा। ये भी इसने मैं डबल फोल्ड करूंगी कपड़ा ना, कुछ इस तरीका का कपड़े ना डबल फोल्ड कर लूंगी। इस तरीके से हमारा कमीज का बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। आप जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा था। देखो इस तरीके से स्टिच करने बाद और ये मैं इसने इस तरीके से पलटूंगी। देखो इस तरीके से तुरुप का ना सिलाई लगा लूंगी मैं। देखिए अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कुर्ती का। इस तरीके से मेरी कुर्ती बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही सुंदर सी बनकर आई थी। आप इस तरीके से अपना कोई भी सूट, प्लेन सूट या कोई प्रिंटेड सूट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको इस ट्राउज़र डिज़ाइन की भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जिसकी बैक नेक की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।